वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो रद्द चयन सूची का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से विवादों में थी और इसमें कहीं ना कहीं आरक्षण की विसंगति को लेकर के मामला उजागर हुआ था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उस समय की, आज भी वही है, वर्तमान सरकार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और इन्होंने आनन फानन में 6800 की सूची जारी की थी शिक्षकों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन उस सूची को चैलेंज कर दिया गया था इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में। सिंगल बेंच के द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया को जो 6800 की थी उसको रद्द करने का आदेश दिया गया। उसके बाद मामला डबल बेंच की दहलीज पर खड़ा हुआ और डबल बेंच ने स्पष्ट तौर पर आदेश दे दिया पूरी सूची को नए सिरे से बनाने का और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है इसको रद्द करके नए सिरे से चयन प्रक्रिया बनाई जाए, चयन सूची बनाई जाए। 2 माह का इसके लिए सरकार को समय दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि रिजर्वेशंस और जनरल को लेकर के विवाद की स्थिति उपजी, यानी कि आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग आमने सामने आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग के हजारों कैंडिडेट सेलेक्ट हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में पिछले कई साल से सेवाएं दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब नई सूची को बनाने का आदेश दिया गया आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के, तो ये तो तय है कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो हटेंगे और उनकी जगह में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। इन सब को देखते हुए जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से लगातार शासन पर दबाव बनाया गया और लगातार धरना प्रदर्शन किया गया कि जल्द से जल्द जो सूची है वो जारी की जाए नए सिरे से। हालांकि वर्तमान सरकार ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि हम माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच का आर्डर का पूरी तरीके से सम्मान करेंगे और उसी के अनुपालन में हम नई चयन प्रक्रिया सूची बनाएंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था। लेकिन अंततः सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हटेंगे उनका क्या होगा। इस पर सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हम इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके उनको समायोजित करेंगे। लेकिन ये विडंबनाएं काफ़ी आगे बढ़ती गई और इन सब स्थितियों से निपटने के लिए जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में घसीट देते हैं। आप देख सकते हैं डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इनकी तरफ से केस को फाइल कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और ये फाइल करके ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है डबल बेंच का उस पर स्टे दिया जाए और जिस तरीके से भर्ती पिछले कई सालों से चल रही है वो लगातार पूरी तरीके से उसी तरीके से चलती रहे, यानी कि नई जो चयन सूची है उसको बनाने का जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है उस पर स्टे दे दिया जाए। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट का जो आदेश आया डबल बेंच का उसको फॉलो कराया जाए। इसी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 9 सितंबर को इस पर एक बार सुनवाई हो चुकी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस JB पडलीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच पर इस पर सुनवाई हुई थी। उसके बाद हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेट दी थी पिछली सुनवाई में फाइनल डिस्पोजल के लिए। आप देख सकते हैं 23 सितंबर की तारीख दी गई। लेकिन जब अभी आपने देखा कि सप्लीमेंट्री जब कॉज लिस्ट जारी होती है उसके पहले जब केस लिस्ट होता है तो यहाँ पर एक चौंकाने वाली खबर ये सामने आई कि उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही थी 23 सितंबर दिन सोमवार को, वो सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैटर ही लिस्टेड नहीं हुआ है। 23 को सुनवाई होने की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। सप्लीमेंट्री लिस्ट में लिस्टेड होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब भी मैटर लिस्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। यानी कि सप्लीमेंट्री जो लिस्ट जारी की गई थी कॉज लिस्ट की, वहां पर 23 सितंबर को अब इस मामले की सुनवाई की जो लिस्ट है उस पर नाम ही नहीं है, ये डायरी नंबर ही नहीं है, ना रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मैटर ही लिस्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण प्रभावित इस पूरे मामले में, जिसकी फाइनल सुनवाई होने जा रही थी 23 सितंबर को। सभी पक्षों को अपना अपना जो आर्गूमेंट्स है उसको सबमिशंस करने के लिए कहा गया था और निश्चित तौर पर सरकार बीएड चयनित जो हैं उनको भी देख रही है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड के कैंडिडेट भी सिलेक्ट हैं। और साफ तौर पर आप जानते हैं कि अगर नई सिरे से सूची प्रभावित होगी है तो निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों पर भी कहीं ना कहीं खतरे के बदल हो सकते हैं, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पद पर बीएड अलाउड नहीं हो सकता। ये साफ फॉरवर्डिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। फिलहाल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर क्या कुछ होगा ये स्थिति अभी 23 सितंबर को साफ होती दिख नहीं रही है, क्योंकि सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई सुप्रीम कोर्ट से और इस केस का
जो स्टेटस है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में इस केस को जगह नहीं दी गई है। उम्मीदें ना के बराबर हो गई हैं कि 23 सितंबर दिन सोमवार को अब इस केस की सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में आरक्षण प्रभावित ये शिक्षक भर्ती निश्चित तौर पर सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।